दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विश पर तहे दिल से स्वागत हो। आज हम बात करने वाले हैं यू डोंट नीड मोटिवेशन, यू नीड डायरेक्शन बुक के बारे में। अक्सर हम सबकी एक ही शिकायत होती है, आज मन नहीं कर रहा, मोटिवेशन नहीं है, कल से शुरू करेंगे। हम मान बैठे हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन सबसे जरूरी चीज है। अगर जोश होगा तो काम होगा, अगर मूड बना तो पढ़ाई होगी, अगर दिल से फीलिंग आई तो जिम जाएंगे। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन कोई स्थायी ताकत नहीं है। ये एक फीलिंग है, बिल्कुल खुशी, गुस्सा या उदासी की तरह। आती है, रहती है और फिर चली जाती है। मोटिवेशन असल में हमारे दिमाग में बनने वाला एक टेम्पररी न्यूरोकेमिकल स्टेट है, जिसमें ज्यादातर रोल डोपामीन का होता है। जब हमें कोई नया आइडिया दिखता है, कोई सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, कोई रील या वीडियो हमें एक्साइट करती है, तब डोपामीन स्पाइक होता है और हमें लगता है अब तो सब बदल देंगे। उसी पल हम बड़े बड़े प्लान्स बना लेते हैं। सुबह 5 बजे उठेंगे, रोज 2 घंटे पढ़ेंगे, फोन छोड़ देंगे, लाइफ डिसिप्लिन में डाल देंगे। लेकिन कुछ दिन बाद वही मोटिवेशन धीरे धीरे फेड हो जाता है। फिर वही इंसान जो कल खुद को अनस्टॉपेबल समझ रहा था, आज बेड से उठने में भी स्ट्रगल करता है। यहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है। हम खुद को वीक समझने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद हमारे अंदर विल पावर की कमी है। हम दूसरों से तुलना करते हैं, वो लोग रोज मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान हर दिन मोटिवेटेड नहीं रहता। मोटिवेशन का नेचर ही फ्लक्चुएट करना है। ये मौसम की तरह है, कभी धूप कभी बादल। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर दिन सेम एनर्जी रहे। यही सबसे बड़ा इल्यूजन है जिसे सोशल मीडिया ने मजबूत किया है। वहां हर समय लोग एनर्जेटिक दिखते हैं, ग्राइंडिंग मोड में रहते हैं, 24x7 प्रोडक्टिव नजर आते हैं। हमें लगता है सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, जबकि रियलिटी में सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन पर डिपेंड ही नहीं करते। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, डायरेक्शन। मोटिवेशन फीलिंग है, लेकिन डायरेक्शन एक फ्रेमवर्क है। डायरेक्शन कोई इमोशन नहीं है, ये लॉजिक पर बेस्ड स्ट्रक्चर है। एक ऐसा सिस्टम जो तब भी काम करता है जब आप टायर्ड हों, बोर्ड हों या बिल्कुल लो फील कर रहे हो। मोटिवेशन कहता है जब मन करेगा तब काम करेंगे। डायरेक्शन कहता है काम इसलिए करना है क्योंकि यह रास्ता तय है। मान लो आप किसी सिटी से दूसरी सिटी जाना चाहते हैं। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप मूड के हिसाब से रास्ता बदलते रहोगे, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी रुक जाना। लेकिन अगर आपके पास GPS और क्लियर रूट है तो चाहे बारिश हो, ट्रैफिक हो या मन ना हो, आप चलते रहते हो। यही डिफरेंस है मोटिवेशन और डायरेक्शन में। मोटिवेशन आपको स्टार्ट कराता है, डायरेक्शन आपको कंटिन्यू कराता है। जब मोटिवेशन हाई होता है तब डायरेक्शन की जरूरत नहीं लगती, सब आसान लगता है। लेकिन जैसे ही एक्साइटमेंट खत्म होती है, डायरेक्शन ही आपको आगे बढ़ाता है। इसलिए लॉन्ग टर्म सक्सेस मोटिवेशन से नहीं, डायरेक्शन से बनती है। डायरेक्शन का मतलब होता है क्लैरिटी। आपको साफ पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। जब यह क्लैरिटी नहीं होती तब दिमाग कंफ्यूजन में चला जाता है। कंफ्यूज्ड माइंड हमेशा कंफर्ट चूज करता है। स्क्रॉल करना आसान है, सोना आसान है, टालना आसान है। इसलिए बिना डायरेक्शन वाला इंसान मोटिवेशन खत्म होते ही वापस पुरानी आदतों में चला जाता है। डायरेक्शन एक रोड मैप की तरह होता है। इसमें स्टेप्स डिफाइंड होते हैं, आज क्या करना है, कल क्या करना है, ये पहले से तय रहता है। इसमें इमोशंस का ज्यादा रोल नहीं होता, ये डिसिप्लिन से चलता है। बहुत लोग डिसिप्लिन शब्द से डरते हैं। उन्हें लगता है डिसिप्लिन मतलब जबरदस्ती, स्ट्रिक्ट लाइफ, फ्रीडम खत्म। लेकिन असल में डिसिप्लिन फ्रीडम का ही दूसरा नाम है। जब डायरेक्शन क्लियर होता है तब दिमाग को रोज डिसीजन नहीं लेने पड़ते और डिसीजन फटीग खत्म होते ही लाइफ आसान हो जाती है। सोचो अगर आपको रोज ये डिसाइड करना पड़े कि आज पढ़ना है या नहीं, वर्कआउट करना है या नहीं, तो कुछ दिन में आप थक जाओगे। लेकिन अगर ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि रोज सुबह 30 मिनट पढ़ना है, चाहे मूड हो या न हो, तो दिमाग रेजिस्टेंस कम करता है। डायरेक्शन मोटिवेशन की तरह पुश नहीं करता, बल्कि पुल करता है। मोटिवेशन आपको बाहर से धक्का देता है, वीडियोस, कोट्स, स्पीचेस के जरिए। डायरेक्शन आपको अंदर से खींचता है, क्योंकि आपको पता है कि यह रास्ता आपको कहां ले जाएगा। यही वजह है कि मोटिवेशन एडिक्शन बन जाता है। लोग बार बार नई वीडियोस देखते हैं, नई किताबें पढ़ते हैं, नई बातें सुनते हैं ताकि फिर से डोपामीन आए, लेकिन एक्शन नहीं लेते क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन बनाया ही नहीं। मोटिवेशन विदाउट डायरेक्शन इज लाइक फ्यूल विदाउट स्टीयरिंग।
गाड़ी में पेट्रोल भर दो लेकिन स्टीयरिंग नहीं है तो गाड़ी कहीं भी टकरा जाएगी। डायरेक्शन आपको स्टेबिलिटी देता है। जब लाइफ में चॉइस होता है तब मोटिवेशन सबसे पहले गायब होता है। स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब में फीलिंग काम नहीं करती। उस समय सिर्फ सिस्टम काम करता है। मान लो कोई स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगर वह सिर्फ मोटिवेशन पर टिका है तो पढ़ेगा जब मन करेगा। कुछ दिन जोरदार पढ़ाई होगी, फिर गैप आ जाएगा। लेकिन अगर उसके पास डायरेक्शन है, डेली टारगेट्स, फिक्स टाइम, रिवीजन सिस्टम, तो चाहे मन करे या ना करे प्रोग्रेस होती रहती है। यही डिफरेंस एवरेज और हाई परफॉर्मर में होता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। एवरेज लोग पूछते हैं आज मूड है या नहीं। हाई परफॉर्मर्स पूछते हैं आज प्रोसेस क्या कहता है। डायरेक्शन लॉन्ग टर्म सोचता है, मोटिवेशन शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड चाहता है। मोटिवेशन कहता है अभी अच्छा फील होना चाहिए। डायरेक्शन कहता है अभी अनकंफर्टेबल है लेकिन फ्यूचर सेफ है। और असल ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल फेज से गुजरती है। जब आप नई हैबिट बनाते हो, शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, फिर बोर्डम आता है। वही स्टेज डिसाइड करती है कि आप आगे जाओगे या रुक जाओगे। मोटिवेशन उस स्टेज पर साथ छोड़ देता है। डायरेक्शन वहीं काम आता है। डायरेक्शन आपको आइडेंटिटी देता है। जब आप खुद से कहते हो मैं वो इंसान हूं जो रोज सीखता है, मैं वो इंसान हूं जो एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, तब एक्शन इमोशन से नहीं आइडेंटिटी से निकलता है। आइडेंटिटी बेस्ड एक्शन सबसे पावरफुल होता है। ऐसे समय में आप ये नहीं सोचते कि मन है या नहीं, आप सोचते हो ये मैं हूं इसलिए मैं ऐसा करता हूं। यही फ्रेमवर्क डायरेक्शन बनाता है। डायरेक्शन परफेक्शन नहीं मांगता, कंसिस्टेंसी मांगता है। रोज 1% इंप्रूवमेंट, रोज छोटा स्टेप। मोटिवेशन अक्सर ओवर प्रॉमिस कराता है, आज 10 घंटे पढ़ेंगे। डायरेक्शन कहता है आज सिर्फ 30 मिनट काफी है। और यही 30 मिनट रोज मिलकर साल के अंत में मैसिव रिजल्ट बना देते हैं। लाइफ मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। मोटिवेशन स्प्रिंट के लिए अच्छा है, डायरेक्शन मैराथन जिताता है। जब आप डायरेक्शन बना लेते हो तब मोटिवेशन बोनस बन जाता है, नेसेसिटी नहीं। जिस दिन मोटिवेशन आया अच्छा, जिस दिन नहीं आया तब भी काम चलता है। यही मेंटल फ्रीडम है। इसलिए अगली बार जब आप कहो मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मेरे पास डायरेक्शन है? अगर जवाब नहीं है तो प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है, प्रॉब्लम क्लैरिटी की है। डायरेक्शन बनाओ, सिंपल प्लान बनाओ, परफेक्ट नहीं, प्रैक्टिकल। ऐसा सिस्टम जो लो डेज में भी फॉलो हो सके, क्योंकि सच यही है, मोटिवेशन आपको शुरुआत दिखाता है, डायरेक्शन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। और जो इंसान डायरेक्शन के साथ चलता है उसे रोज मोटिवेटेड रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि आज हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं है, मन भारी लग रहा है, दिमाग थका हुआ है, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा। हम खुद को लेजी, अनडिसिप्लिन्ड या वीक मानने लगते हैं। लेकिन असल सच्चाई अक्सर कुछ और ही होती है। ज्यादातर केसेस में मोटिवेशन की कमी असल में मोटिवेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि डिसीजन फटीग की प्रॉब्लम होती है। डिसीजन फटीग का मतलब होता है बहुत ज्यादा सोच सोच कर दिमाग का थक जाना। जब दिमाग को बार बार छोटे छोटे फैसले लेने पड़ते हैं तो वह धीरे धीरे एनर्जी खो देता है। फिर बाहर से ऐसा लगता है कि इंसान लेजी है, लेकिन अंदर से उसका ब्रेन बस एग्जॉस्टेड होता है। सुबह आंख खुलते ही दिमाग एक लंबी मीटिंग शुरू कर देता है। आज जल्दी उठूं या थोड़ा और सो लूं, पहले फोन देखूं या ब्रश करूं, नहाऊं या बाद में, आज पढ़ाई करूं या कल, कौन सा सब्जेक्ट पढूं, कितना पढूं, कहां से शुरू करूं। ये सारे सवाल छोटे लगते हैं, लेकिन हर सवाल एनर्जी खाता है। दिमाग हर डिसीजन पर ग्लूकोज बर्न करता है। जैसे जैसे फैसले बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मेंटल पावर कम होती जाती है। कुछ घंटों बाद हालत ऐसी हो जाती है कि इंसान कुछ भी करने के मूड में नहीं रहता। यही है डिसीजन फटीग। और जब डिसीजन फटीग एक्सट्रीम हो जाती है तो वो एनालिसिस पैरालिसिस में बदल जाती है। एनालिसिस पैरालिसिस मतलब इतना ज्यादा सोचना कि एक्शन ही बंद हो जाए। आप काम करना चाहते हो लेकिन ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि शुरू कहां से करें। दिमाग हर ऑप्शन का रिजल्ट इमेजिन करने लगता है। अगर ये किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा, और इसी ओवर थिंकिंग में पूरा दिन निकल जाता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि इंसान मोटिवेटेड नहीं है, लेकिन अंदर सच्चाई ये होती है कि उसका ब्रेन ओवरलोड है। अब सोचो,
जब आपके पास क्लियर डायरेक्शन नहीं होती तब हर काम एक क्वेश्चन बन जाता है। हर टास्क के आगे क्या करूं लगा रहता है और दिमाग अनसर्टेनिटी से नफरत करता है। उसे क्लैरिटी चाहिए। जैसे ही क्लैरिटी गायब होती है, ब्रेन डेंजर सिग्नल मान लेता है और आपको कंफर्ट की तरफ धकेल देता है। इसलिए आप काम छोड़कर फोन उठा लेते हो, रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस, क्योंकि वहां कोई डिसीजन नहीं लेना पड़ता, बस स्क्रॉल करना है। ब्रेन को आराम मिलता है। यही रीजन है कि जब लाइफ अनस्ट्रक्चर्ड होती है तब डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है। असल में आपका दिमाग काम से नहीं भाग रहा, वो कंफ्यूजन से भाग रहा है। अब यहां डायरेक्शन का रोल शुरू होता है। डायरेक्शन डिसीजन फैटिग का किलर है। डायरेक्शन का मतलब होता है पहले से तय रास्ता। जब अगला स्टेप ऑलरेडी डिफाइंड होता है तब दिमाग को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ब्रेन सिर्फ एग्जीक्यूट करता है। मान लो आपको रोज सुबह उठकर यह डिसाइड करना पड़े कि आज एक्सरसाइज करूं या नहीं, तो कुछ दिन में आप थक जाओगे। लेकिन अगर रूल है सुबह उठते ही 20 मिनट वॉक, तो डिसीजन खत्म। अब बहस नहीं, सिर्फ एक्शन। डायरेक्शन चॉइसेस कम करता है और चॉइसेस कम होते ही मेंटल एनर्जी बचने लगती है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े लीडर्स और सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ को सिंपल रखते हैं। मार्क ज़करबर्ग और स्टीव जॉब्स एक जैसे कपड़े पहनते थे। वजह फैशन नहीं थी, वजह डिसीजन फटीग कम करना था। उन्हें सुबह यह डिसाइड नहीं करना था कि आज क्या पहनना है। छोटी एनर्जी बचाकर वे बड़े फैसलों के लिए दिमाग फ्रेश रखते थे। आपका दिमाग भी ऐसा ही काम करता है। अगर आप दिन भर छोटे छोटे डिसीजंस में एनर्जी जला देते हो तो इंपॉर्टेंट काम के लिए कुछ बचता ही नहीं। डायरेक्शन आपको माइक्रो डिसीजन से बचाता है। जब आपका रूटीन फिक्स होता है तब ब्रेन ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। ऑटो पायलट मतलब कम सोच ज्यादा काम। यही कारण है कि हैबिट्स इतनी पावरफुल होती हैं। हैबिट मतलब डिसीजन फ्री एक्शन। जब कोई काम हैबिट बन जाता है तब मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आप बस कर देते हो। लेकिन हैबिट तभी बनती है जब डायरेक्शन क्लियर हो। डायरेक्शन कहता है कब करना है, क्या करना है, कितना करना है। इन तीनों सवालों के जवाब पहले से तय होते हैं, तब दिमाग को कंफ्यूजन नहीं होता। अब इमेजिन करो दो लोग हैं। पहला इंसान सुबह उठता है और सोचता है आज क्या करूं। दूसरा इंसान सुबह उठता है और जानता है 7 से 8 पढ़ाई, 8 से 8:30 ब्रेक, 9 से वर्क। दोनों की इंटेलिजेंस सेम है, टैलेंट भी सेम है, फर्क सिर्फ डायरेक्शन का है। पहला इंसान दिन भर टायर्ड महसूस करेगा भले ही उसने कुछ खास किया ना हो। दूसरा इंसान कम काम करके भी सेटिस्फाइड रहेगा। क्यों? क्योंकि पहला सोच सोचकर थक गया, दूसरा डिसीजन फ्री रहा। जब लोग कहते हैं मेरा दिमाग थक गया है, अक्सर उन्होंने फिजिकल नहीं मेंटल लेबर किया होता है। थिंकिंग विदाउट स्ट्रक्चर ड्रेन्स यू। डायरेक्शन स्ट्रक्चर देता है। स्ट्रक्चर ब्रेन को सेफ्टी देता है। सेफ्टी मिलते ही ब्रेन रेजिस्ट करना बंद कर देता है। यही वजह है कि जब आप क्लियर टू डू लिस्ट बनाते हो तो काम अपने आप आसान लगने लगता है। काम वही होता है लेकिन अब ब्रेन को चूज नहीं करना पड़ता। डायरेक्शन मोटिवेशन पैदा नहीं करता, डायरेक्शन फ्रिक्शन कम करता है और फ्रिक्शन कम होते ही एक्शन नेचुरल हो जाता है। इसलिए असल स्ट्रगल काम करना नहीं है, असल स्ट्रगल डिसाइड करना है। जब डिसीजन खत्म हो जाता है तब काम आसान हो जाता है। बहुत लोग प्रोडक्टिविटी हैक्स ढूंढते रहते हैं, कौन सा ऐप, कौन सा मेथड, कौन सा रूटीन, लेकिन उन्हें असल में एक ही चीज चाहिए, क्लैरिटी। क्लैरिटी रिड्यूसेस chaos। जब आपको एग्जैक्टली पता हो कि अगला स्टेप क्या है तब प्रोक्रेस्टिनेशन खुद ब खुद कम हो जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन अनसर्टेनिटी का सिम्टम है। जहां अनसर्टेनिटी होती है वहां डिले आता है। डायरेक्शन अनसर्टेनिटी को खत्म करता है। इसलिए अगर आप सच में कंसिस्टेंट बनना चाहते हो तो मोटिवेशन ढूंढना बंद करो, डायरेक्शन बनाओ। सिंपल डायरेक्शन, परफेक्ट नहीं, सिंपल। ऐसा सिस्टम जो लो एनर्जी डेज में भी फॉलो हो सके। ऐसा प्लान जिसमें यह सवाल ना आए आज क्या करूं, क्योंकि जिस दिन आपको खुद से यह सवाल नहीं पूछना पड़ा उसी दिन डिसीजन फटीग मर जाती है। और जब डिसीजन फटीग खत्म होती है तब मोटिवेशन अपने आप लौट आता है बिना ढूंढे। यही सीक्रेट है। आप मोटिवेशन की कमी से नहीं जूझ रहे, आप क्लैरिटी की कमी से जूझ रहे हो। डायरेक्शन दो, दिमाग साथ देगा। जब रास्ता साफ होता है तो पैर खुद चलने लगते हैं। हम अक्सर जिंदगी में बहुत तेज भागते हुए दिखाई देते हैं। सुबह से रात तक बिजी रहते हैं, कभी पढ़ाई, कभी काम, कभी सीखना, कभी कंटेंट देखना, कभी प्लान बनाना। बाहर से देखने पर लगता है कि इंसान बहुत मेहनती है, बहुत एक्टिव है,
बहुत फास्ट चल रहा है, लेकिन फिर भी साल निकल जाता है और अंदर से एक आवाज आती है, मैं इतना दौड़ा फिर भी पहुंचा कहां। यहीं से एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है। तेज भागना और सही दिशा में आगे बढ़ना, ये दोनों एक जैसी चीज नहीं है। फिजिक्स में एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड का मतलब होता है कि आप कितनी तेजी से चल रहे हो। वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। आप 20 मील प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकते हो, लेकिन अगर आप गोल गोल घूम रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 ही रहेगा। बाहर से एनर्जी दिखेगी, पसीना बहेगा, थकान होगी, लेकिन डेस्टिनेशन वही रहेगा। यही हाल जिंदगी में ज्यादातर लोगों का है। मोटिवेशन आपको स्पीड देता है, डायरेक्शन आपको वेलोसिटी देता है। मोटिवेशन आने पर इंसान बहुत तेज हो जाता है, अचानक 10 काम शुरू कर देता है, 5 स्किल्स सीखने लगता है, 3 गोल्स पर एक साथ काम करता है, दिन भर हसल मोड में रहता है। लेकिन कुछ महीनों बाद पता चलता है कि एफर्ट बहुत हुआ, रिजल्ट बहुत कम। क्यों? क्योंकि स्पीड थी, डायरेक्शन नहीं थी। स्पीड बिना डायरेक्शन के सिर्फ मूवमेंट है, प्रोग्रेस नहीं। प्रोग्रेस तब होती है जब मूवमेंट किसी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट की तरफ हो। बहुत लोग दिन में 12 घंटे बिजी रहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते, क्योंकि उनकी मेहनत स्कैटर्ड होती है। हर दिन एक नई चीज पकड़ लेते हैं। आज ट्रेडिंग, कल फ्रीलांसिंग, परसों यूट्यूब, फिर एआई, फिर ड्रॉप शिपिंग। सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक साथ। ये सब स्पीड है। वेलोसिटी तब बनती है जब आप एक पॉइंट डिसाइड करते हो और कहते हो मुझे यहीं पहुंचना है। जब डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होता तब हर रास्ता सही लगता है, और जब हर रास्ता सही लगे तब इंसान सबसे ज्यादा भटकता है। मोटिवेशन एक्साइटमेंट पैदा करता है। एक्साइटमेंट आपको दौड़ाता है, लेकिन एक्साइटमेंट डायरेक्शन नहीं देता। डायरेक्शन लॉजिक से आता है, काल्म माइंड से आता है। यही वजह है कि मोटिवेटेड इंसान बेहद तेज चलता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान बेहद दूर पहुंचता है। डायरेक्शन आपके एफर्ट को अलाइन करता है। इमेजिन करो आप नदी में नाव चला रहे हो। अगर आप पूरी ताकत से पतवार चलाओ, लेकिन नाव का मुंह सही दिशा में नहीं है, तो आप थक जाओगे, लेकिन किनारा पास नहीं आएगा। वही ताकत अगर सही एंगल पर लगे तो कम एफर्ट में भी नाव आगे बढ़ने लगेगी। डायरेक्शन एफर्ट का मल्टीप्लायर है। स्पीड एफर्ट दिखाता है, वेलोसिटी रिजल्ट दिखाती है। बहुत बार लोग कहते हैं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं फिर भी कुछ नहीं बदल रहा। इसका मतलब अक्सर ये होता है कि मेहनत तो है, लेकिन कोऑर्डिनेट क्लियर नहीं है। कोऑर्डिनेट मतलब एग्जैक्ट पॉइंट जहां पहुंचना है। सक्सेसफुल बनना कोऑर्डिनेट नहीं है। पैसे कमाने हैं, कोऑर्डिनेट नहीं है। कुछ बड़ा करना है, कोऑर्डिनेट नहीं है। ये सब वेग आइडियाज हैं। वेलोसिटी के लिए स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट चाहिए। जैसे 6 महीने में इस स्किल से फर्स्ट क्लाइंट लेना है, 1 साल में इतना इनकम लेवल क्रॉस करना है, इस एज तक इस फील्ड में एक्सपर्टीज बनानी है। जब कोऑर्डिनेट क्लियर होता है तब हर एक्शन फिल्टर से गुजरता है। क्या ये मुझे उस पॉइंट के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब हाँ है, करो। अगर जवाब नहीं है, छोड़ दो। यही फिल्टर वेलोसिटी बनाता है। मोटिवेशन फिल्टर नहीं लगाता। मोटिवेशन कहता है अच्छा लग रहा है, कर लो। डायरेक्शन कहता है अच्छा लगना जरूरी नहीं, रेलेवेंट होना जरूरी है। इसलिए मोटिवेटेड इंसान बहुत कुछ करता है। डायरेक्टेड इंसान सिर्फ वही करता है जो जरूरी है। और जिंदगी में जरूरी काम कम होते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। स्पीड केओस पैदा करता है, वेलोसिटी फोकस पैदा करती है। जब आपके पास डायरेक्शन होती है तब डिस्ट्रैक्शन कम होने लगता है, क्योंकि अब हर नई अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिव नहीं लगती। आप जानते हो कि हर गुड थिंग आपके लिए राइट थिंग नहीं है। ये मैच्योरिटी डायरेक्शन से आती है। मोटिवेशन आपको हर चीज ट्राई करने को कहता है। डायरेक्शन आपको सिलेक्ट करना सिखाता है, और सिलेक्शन ही सक्सेस का असली सीक्रेट है। लाइफ में प्रॉब्लम एफर्ट की नहीं है, प्रॉब्लम मिसअलाइंड एफर्ट की है। अगर आप लैडर बहुत तेज चढ़ रहे हो लेकिन वो गलत दीवार पर टिकी है, तो स्पीड का कोई मतलब नहीं। वेलोसिटी का मतलब है सही दीवार, सही दिशा और फिर स्टेडी क्लाइंब। डायरेक्शन आपको पेशेंस सिखाता है, क्योंकि जब रास्ता क्लियर होता है तब आप कंपैरिजन करना बंद कर देते हो। अब आप दूसरों की स्पीड नहीं देखते, आप अपनी वेलोसिटी देखते हो। कोई आपसे तेज चल रहा हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी दिशा सही है तो आप देर सवेर पहुंच ही जाओगे। मोटिवेशन कंपटीशन पैदा करता है, डायरेक्शन कॉन्फिडेंस देता है। कॉन्फिडेंस इसलिए आता है क्योंकि आप जानते हो मैं स्लो हो सकता हूं लेकिन गलत नहीं हूं। जब डायरेक्शन नहीं होती तब इंसान हर दिन खुद पर डाउट करता है, आज कुछ और, कल कुछ और। आइडेंटिटी अनस्टेबल रहती है, डायरेक्शन आइडेंटिटी फिक्स कर देता है। आप जानते हो
मैं किस रास्ते पर हूं, और यही क्लैरिटी अनएक्साइटी कम करती है। बहुत लोग फास्ट लाइफ जी रहे हैं लेकिन फुलफिल्ड नहीं है, क्योंकि फुलफिलमेंट स्पीड से नहीं, अलाइनमेंट से आता है। अलाइनमेंट मतलब आपका एफर्ट, आपका गोल और आपकी वैल्यूज एक लाइन में हो। वेलोसिटी अलाइनमेंट का रिजल्ट है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को बहुत बिजी लेकिन एम्प्टी महसूस करें तो खुद से पूछना, मैं तेज तो हूं लेकिन क्या सही दिशा में हूं? अगर डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड डेंजरस हो जाती है। आप जितनी तेजी से दौड़ते हो उतनी ही तेजी से गलत जगह पहुंचते हो। स्लो विद डायरेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन फास्ट विदाउट इट। मोटिवेशन आपको दौड़ना सिखाता है, डायरेक्शन आपको पहुंचाना सिखाता है। और जिंदगी का गोल दौड़ते रहना नहीं है, जिंदगी का गोल सही जगह पहुंचना है। जब डायरेक्शन क्लियर हो जाती है तब हर छोटा कदम भी मीनिंगफुल बन जाता है। तब आपको हर दिन मैसिव प्रोग्रेस नहीं दिखती, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है कि आप सर्कल में नहीं, लाइन में चल रहे हो। और लाइन में चलने वाला इंसान चाहे धीरे चले, आखिरकार डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचता है। जिंदगी में फेलियर से हर कोई डरता है, कोई ओपनली मानता है, कोई अंदर ही अंदर। जैसे ही कुछ गलत होता है पहला ख्याल यही आता है, शायद मुझसे नहीं होगा, मैं ही कमजोर हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है। एक छोटी सी गलती पूरे कॉन्फिडेंस को तोड़ देती है और धीरे धीरे इंसान कोशिश करना ही बंद कर देता है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क होता है फेलियर को देखने का नजरिया। कुछ लोग फेलियर को अपनी पर्सनैलिटी से जोड़ लेते हैं और कुछ लोग फेलियर को सिर्फ इंफॉर्मेशन मानते हैं। यही फर्क डायरेक्शन बनाता है। जब इंसान के पास डायरेक्शन नहीं होती तब हर फेलियर पर्सनल बन जाता है। उसे लगता है कि यह गलती उसकी इंटेलिजेंस, टैलेंट या लक की कमी का सबूत है। लेकिन जब डायरेक्शन क्लियर होती है तब वही फेलियर सिर्फ डेटा बन जाता है, एक सिग्नल कि रास्ते में कुछ एडजस्ट करना है। डायरेक्शन के बिना फेलियर दर्द देता है, डायरेक्शन के साथ फेलियर गाइड करता है। सोचो, अगर आप बिना डेस्टिनेशन के कहीं गाड़ी चला रहे हो और रास्ते में गलत टर्न ले लो तो फ्रस्ट्रेशन होगी। आप सोचोगे, मैं हर बार गलत क्यों करता हूं? लेकिन अगर जीपीएस में डेस्टिनेशन सेट है और आप रॉन्ग टर्न ले लेते हो तो क्या होता है? जीपीएस शांति से बोलता है, रिकैलकुलेटिंग रूट। वे आपको जज नहीं करता, वे आपको यूजलेस नहीं कहता, वे बस डेटा अपडेट करता है। यही माइंडसेट डायरेक्शन देता है। जब डेस्टिनेशन क्लियर होता है तब गलती कैरेक्टर फ्लॉ नहीं रहती, बल्कि नेविगेशन इशू बन जाती है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग बिना डेस्टिनेशन के चल रहे होते हैं। उन्हें बस इतना पता होता है कि मुझे सक्सेसफुल बनना है या लाइफ बेटर चाहिए, लेकिन कहां पहुंचना है यह क्लियर नहीं होता। और जब डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं है तो रास्ता गलत कैसे साबित होगा? इसलिए हर सेटबैक दिल पर लग जाता है। एग्जाम में फेल हुए, मैं बेवकूफ हूं। बिजनेस नहीं चला, मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं। कंटेंट नहीं चला, मेरे पास टैलेंट नहीं। असल में प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं होती, प्रॉब्लम डायरेक्शन की होती है। डायरेक्शन फीडबैक लूप बनाता है। फीडबैक लूप का मतलब होता है एक्शन टू रिजल्ट टू लर्निंग टू एडजस्टमेंट टू नेक्स्ट एक्शन। यह साइकिल तभी काम करती है जब आपके पास एक फिक्स्ड पॉइंट हो जहां तक पहुंचना है। अगर आपको पता ही नहीं कि टारगेट क्या है तो रिजल्ट को एवेल्युएट कैसे करोगे? मान लो आपने 10 वीडियोस बनाए, अगर डायरेक्शन नहीं है तो आप सिर्फ इतना सोचोगे, व्यूज नहीं आए, मैं फेलियर हूं। लेकिन अगर डायरेक्शन है, जैसे 3 महीने में ऑडियंस बिल्ड करनी है, तब वही लो व्यूज आपको अलग मैसेज देंगे। अब आप पूछोगे, क्या थंबनेल गलत है, क्या टॉपिक वीक है, क्या ऑडियंस रॉन्ग है? अब फेलियर इमोशन नहीं, इंफॉर्मेशन बन जाता है। डायरेक्शन इमोशन को लॉजिक में बदल देता है। जब इंसान इमोशनल मोड में होता है तो वो फेलियर से सीख नहीं पाता, वो बस हर्ट होता है। डायरेक्शन उसे एनालिटिकल मोड में ले आता है। एनालिटिकल माइंड पूछता है, क्या काम नहीं किया? इमोशनल माइंड कहता है, मैं ही काम का नहीं हूं। यही सबसे बड़ा फर्क है। डायरेक्शन फेलियर को सेल्फ वर्थ से अलग कर देता है। आप खराब रिजल्ट हो सकते हो, लेकिन आप खुद खराब नहीं हो जाते। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो खुद को रिजल्ट समझ बैठते हैं, लेकिन रिजल्ट टेम्पोरेरी होता है, डायरेक्शन परमानेंट होता है। जब डायरेक्शन क्लियर होती है तब हर फेलियर आपको रिफाइन करता है। आप थोड़ा बेहतर समझने लगते हो, मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, लोग क्या पसंद करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस कहाँ है। बिना डायरेक्शन के फेलियर रैंडम लगता है, डायरेक्शन के साथ फेलियर मीनिंगफुल बन जाता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग फेलियर से डरते नहीं है,
वे जानते हैं कि यह प्रोसेस का हिस्सा है। जैसे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है, हर एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होता, लेकिन हर एक्सपेरिमेंट कुछ न कुछ सिखाता है। अगर साइंटिस्ट एक टेस्ट फेल होने पर बोले मुझसे साइंस नहीं होगी, तो कोई डिस्कवरी कभी ना होती। लेकिन साइंटिस्ट के पास डायरेक्शन होता है, मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है, इसलिए हर फेलियर बस एलिमिनेशन बन जाता है। यह तरीका काम नहीं करता। यही माइंडसेट लाइफ में भी काम करता है। डायरेक्शन फेलियर को क्विटिंग पॉइंट नहीं, करेक्शन पॉइंट बनाता है। आप क्विट तब करते हो जब आपको लगता है कि रास्ता ही गलत है। आप एडजस्ट तब करते हो जब आपको पता हो कि डेस्टिनेशन सही है। बहुत लोग बीच रास्ते इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी डेस्टिनेशन डिफाइन ही नहीं किया था। जब पेन आता है तो उन्हें समझ नहीं आता कि ये पेन वर्थ इट है या नहीं। डायरेक्शन बताता है कौन सा पेन इन्वेस्टमेंट है और कौन सा वेस्ट। हर स्ट्रगल वैल्यूबल नहीं होता, लेकिन डायरेक्शन यह पहचान सिखाता है। जब डायरेक्शन नहीं होती तब इंसान हर सेटबैक को साइन मान लेता है। शायद भगवान नहीं चाहता, शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन जब डायरेक्शन होती है तब वही सेटबैक सिग्नल बन जाता है। अप्रोच बदलो। भगवान साइलेंट रहते हैं, लेकिन डेटा हमेशा बोलता है। फेलियर डेटा देता है, लेकिन डेटा तभी पढ़ा जा सकता है जब आपके पास मैप हो। बिना मैप के नंबर्स मीनिंगलेस होते हैं। इसलिए डायरेक्शन फीडबैक लूप की फाउंडेशन है। डायरेक्शन के बिना आप सिर्फ गिरते हो, डायरेक्शन के साथ आप गिरकर सीखते हो, और सीख ही ग्रोथ है। एक समय के बाद फेलियर डराना बंद कर देता है, क्योंकि अब आपको पता है कि ये एंड नहीं है, ये अपडेट है। जीपीएस का रिकैलकुलेटिंग वाला वॉइस बहुत पावरफुल है। वो पैनिक नहीं करता, वो काल्म रहता है। डायरेक्शन आपको वही काल्म देता है। आप जानते हो मैं गलत नहीं हूं, मैं बस रास्ता एडजस्ट कर रहा हूं। और यही सोच लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाती है, क्योंकि जो इंसान हर फेलियर को पर्सनल इंसल्ट समझता है वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता। लेकिन जो इंसान फेलियर को फीडबैक समझता है वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। डायरेक्शन होने का सबसे बड़ा फायदा यही है, फेलियर आपको तोड़ता नहीं, तराशता है। और जिस दिन आप फेलियर से डरना छोड़ देते हो, उसी दिन ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि अब आप गिरने से नहीं डरते, अब आप सीखने से प्यार करने लगते हो। हम ज्यादातर लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा गोल, बड़ा सपना, बड़ा रिजल्ट। हम कहते हैं एक दिन अपनी बुक लिखूंगा, अपना बिजनेस शुरू करूंगा, बॉडी ट्रांसफॉर्म करूंगा, लाइफ पूरी चेंज कर दूंगा। सपना सुनने में पावरफुल लगता है, लेकिन जैसे ही उस पर काम शुरू करने की बात आती है, दिमाग अचानक हैवी हो जाता है, मन घबराने लगता है, और हम वही सेंटेंस बोलते हैं जो सबसे ज्यादा सपनों को मार चुका है। अभी मूड नहीं है। असल में प्रॉब्लम मूड की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है एंट्री की। हम गोल के सामने ऐसे खड़े होते हैं जैसे किसी पहाड़ के नीचे, ऊपर देखते हैं और सोचते हैं इतना बड़ा कैसे होगा। दिमाग इंस्टेंटली प्रेशर महसूस करता है। मोटिवेशन वहां काम नहीं करता, क्योंकि मोटिवेशन अक्सर कहता है पूरा बदलो, पूरी ताकत लगाओ, मैसिव स्टार्ट करो। मोटिवेशन बिग स्टार्ट मांगता है। वो कहता है आज से रोज 3 घंटे लिखो, 2 घंटे जिम जाओ, पूरा रूटीन बदल दो। सुनने में ये बातें पावरफुल लगती हैं, लेकिन ब्रेन के लिए ये हाई फ्रिक्शन एंट्री बन जाती है। फ्रिक्शन मतलब रेजिस्टेंस। जितनी ज्यादा फ्रिक्शन उतना ज्यादा डर, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा डिले। डायरेक्शन यहां गेम बदल देता है। डायरेक्शन बिग जंप नहीं मांगता, डायरेक्शन माइक्रो मूवमेंट्स पर चलता है। डायरेक्शन कहता है बुक लिखनी है, ठीक है, आज बस एक सेंटेंस लिखो। एक सेंटेंस, ना इंस्पिरेशन चाहिए, ना एनर्जी, ना मूड, बस इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। यही है लो फ्रिक्शन एंट्री की पावर। लो फ्रिक्शन एंट्री मतलब ऐसा पहला स्टेप जिसे करने में दिमाग को फाइट ना करनी पड़े। इतना छोटा स्टेप कि ब्रेन एक्सक्यूज ही ना बना पाए। दिमाग हैवी काम से डरता है, लेकिन टाइनी एक्शन से नहीं। आप 30 पुशअप सोचोगे तो रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन एक पुशअप सोचोगे तो दिमाग बोलेगा इतना तो कर ही सकते हैं। यही साइकोलॉजी है। ह्यूमन ब्रेन मोमेंटम से चलता है, मोटिवेशन से नहीं। मोमेंटम शुरू करने के लिए स्पीड नहीं चाहिए, मूवमेंट चाहिए, और मूवमेंट छोटे स्टेप से शुरू होता है। मोटिवेशन अक्सर फिनिश लाइन दिखाता है, डायरेक्शन नेक्स्ट स्टेप दिखाता है। फिनिश लाइन देखकर डर लगता है, नेक्स्ट स्टेप देखकर एक्शन होता है। जब गोल बहुत बड़ा दिखता है तब ब्रेन थ्रेट मोड में चला जाता है, एमिग्डाला एक्टिवेट हो जाती है और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहता है भागो, इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। लेकिन जब टास्क इतना छोटा हो कि थ्रेट ही ना लगे, तब ब्रेन रिलैक्स रहता है, डायरेक्शन प्रेशर कम करता है।
आपको पूरी किताब लिखनी नहीं है, सिर्फ एक लाइन लिखनी है। आपको पूरा चैप्टर समझना नहीं है, सिर्फ एक पेज पढ़ना है। आपको पूरी लाइफ चेंज नहीं करनी, सिर्फ आज का 10 मिनट इंप्रूव करना है। डायरेक्शन फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट कंट्रोल करता है। मोटिवेशन फ्यूचर बेस्ड होता है, एक दिन सब बदल जाएगा। डायरेक्शन प्रेजेंट बेस्ड होता है, अभी क्या करना है। लो फ्रिक्शन एंट्री डिसिप्लिन को आसान बना देती है, क्योंकि डिसिप्लिन तब मुश्किल लगता है जब एंट्री हार्ड होती है। अगर जिम जाने का मतलब हो बैग पैक करना, कपड़े ढूंढना, ट्रैवल करना, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर रूल हो बस शूज पहन लो, तो एंट्री आसान हो जाती है। अक्सर एक्शन अपने आप आगे बढ़ जाता है। शूज पहनने के बाद मन करता है थोड़ा चलने, चलने के बाद थोड़ा जॉग, जॉग के बाद वर्कआउट। मूवमेंट मोटिवेशन पैदा करता है, मोटिवेशन मूवमेंट नहीं। यही सीक्रेट है। डायरेक्शन मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता, डायरेक्शन एक्शन से मोटिवेशन जनरेट करता है। इसलिए लो फ्रिक्शन एंट्री इतनी पावरफुल होती है। यह हैबिट बिल्डिंग का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। हैबिट कभी ह्यूज कमिटमेंट से नहीं बनती, हैबिट टाइनी कंसिस्टेंसी से बनती है। हर बड़ा रिजल्ट छोटे एक्शंस का कंपाउंड होता है, लेकिन मोटिवेशन आपको कंपाउंड नहीं एक्सप्लोजन सिखाता है। सब एक साथ बदल दो। एक्सप्लोजन इंप्रेसिव लगता है लेकिन टिकता नहीं। डायरेक्शन स्लो बर्न है, और स्लो बर्न ही लॉन्ग लास्टिंग होता है। जब आप माइक्रो स्टेप्स फॉलो करते हो तब गिल्ट कम होता है, क्योंकि अब आप खुद से अनरियलिस्टिक प्रॉमिस नहीं कर रहे। आप बस इतना कह रहे हो, आज एक छोटा सा काम, और जब वो काम पूरा हो जाता है तो ब्रेन रिवॉर्ड देता है, डोपामिन रिलीज होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप खुद से कह पाते हो, मैं कम से कम कंसिस्टेंट तो हूं। कंसिस्टेंसी कॉन्फिडेंस पैदा करती है, कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। लो फ्रिक्शन एंट्री आपको आइडेंटिटी शिफ्ट करवाती है। आप सडनली राइटर नहीं बनते, आप वो इंसान बनते हो जो रोज एक सेंटेंस लिखता है, और धीरे धीरे वही सेंटेंस पेजेस में बदल जाता है। डायरेक्शन ईगो को भी शांत करता है, मोटिवेशन ईगो को एक्साइट करता है, मैं कुछ बड़ा करूंगा। डायरेक्शन ह्यूमिलिटी सिखाता है, आज छोटा सही लेकिन किया, और ग्रोथ ह्यूमिलिटी से आती है। बहुत लोग इसलिए शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें परफेक्ट स्टार्ट चाहिए, परफेक्ट मूड, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट टाइम। डायरेक्शन परफेक्शन नहीं मांगता, डायरेक्शन पार्टिसिपेशन मांगता है। बस एंट्री करो। लो फ्रिक्शन एंट्री का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये फेलियर का डर खत्म कर देती है। आप एक सेंटेंस लिखकर फेल नहीं हो सकते, आप 5 मिनट पढ़कर लूजर नहीं बन सकते। रिस्क इतना छोटा होता है कि डर गायब हो जाता है, और जहां डर खत्म होता है वहां एक्शन शुरू होता है। डायरेक्शन आपको हीरो बनने नहीं, डेली वर्कर बनने सिखाता है। हीरो एक दिन में बनता है, वर्कर रोज बनता है, और जो रोज बनता है वही आखिरकार बड़ा बनता है। इसलिए अगर कोई गोल आपको भारी लग रहा है तो उसे मत छोड़ो, उसका एंट्री पॉइंट छोटा करो। गोल बड़ा हो सकता है, स्टेप छोटा होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन मंजिल से नहीं अगले कदम से शुरू होती है। और जब अगला कदम इतना आसान हो कि एक्सक्यूज ना बन सके, तब जिंदगी अपने आप आगे बढ़ने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।